नमस्कार, आप देख रहे हैं 247। एक महान हस्ती जो है वो पहुंचे है। महान हस्ती नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा महान समाज सेवी, और नाम है प्रिंस ठाकुर। नाम तो जहन में होगा आपके, क्योंकि प्रिंस ठाकुर लगातार लोगों के बीच में समाज सेवी होने के नाते अपनी उनके दिलों में राज कर रहे हैं, उनके दिलों में जगह बनाए हुए बैठे हुए। चाहे ऊना की बात करें, कांगड़ा जिला की बात करें, चंबा जिला की बात करें, यहाँ तक कुल्लू, मनाली, रोहड़ू, मणिकरण, हर जगह इनका नाम जो है वो लोग लेते हैं समाज सेवी के रूप में। किस प्रकार की समाज सेवा, किस प्रकार के लोगों से जुड़ाव, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे और उनकी जुबानी सुनाएंगे कि जिस प्रकार से लगातार ये पिछले काफी वर्षों से इस सेवा में लगे हुए हैं। लोग कितना भली भांति जानते हैं वो भी हम आपको, लोगों के क्या विचार हैं इनके प्रति वो भी सुनाएंगे। पर सबसे पहले इनका स्वागत है प्रिंस जी आपका। नमस्कार सर। प्रिंस ठाकुर, इंडियन हेल्पिंग हैंड, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा इंडियन हेल्पिंग हैंड जिनके ये चेयरपर्सन है, और ये संस्था पिछले काफी समय से काम कर रही है जनता के बीच जाकर। ये वो काम नहीं है जो कागजी काम कहलाता है, ये वो काम है जो जनता के बीच लोगों के हिसाब से और लोगों को लाभ देने वाला काम होता है। चाहे सर्जरी का मामला हो, चाहे किसी की टांग टूटी हो, चाहे किसी के घर में छत नहीं हो, चाहे किसी के घर में पंखा नहीं हो, चाहे किसी के घर में सिलेंडर नहीं हो, तो हर घर पहुंचते हैं और उनकी सेवा करते हैं। प्रिंस जी, 2-3 किस्सों में तो मैं भी आपके साथ रहा हूं, चाहे वो जोल का मामला हो जहां कंधे पे सिलेंडर रख के पहुंचाया गया था, पंखे तक नहीं थे उस एक कमरे में, और सुना है कि वहां को आपने अच्छा खासा मकान बनाकर दे दिया उनको। देखिए, वो मैंने तो नहीं बना के दिया, देने वाला तो ऊपर वाला है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात इसमें यह है कि जो लोग साथ देते हैं, पिछले कम से कम भी 5 से 6 साल हो गए हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स को, और इसमें लगातार ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सच में चाहते हैं कि हमारी सेवा सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे। इवन कि मतलब जो भी वो सेवा देते हैं, अब जैसे सपोज आपने पंखे की बात की, गैस सिलेंडर की बात की, मुझ तक सिर्फ सिलेंडर पहुंचा था, सिलेंडर के पैसे नहीं। सिलेंडर के पैसे सिलेंडर वाले तक पहुंचे जिसने देना है, और पंखे मुझ तक सिर्फ पंखे पहुंचे थे कि वहां पहुंचा दो। पंखे के पैसे इलेक्ट्रिशियन शॉप पे पहुंच चुके थे। मतलब ये एक ऐसी सेवा है कि जिसमें आपने मनी को सर्कुलेट नहीं करना है, बल्कि लोग आप तक सेवा पहुंचा देंगे और उनकी सेवा सीधी जाएगी जो जिस चीज़ की उनको जरूरत है उस शॉप में। अगर मेडिसिन की जरूरत हो, सीधा मेडिसिन आपको दवाई की शॉप की हम गूगल नंबर या कुछ भी देते हैं, वहाँ पे जाती है। अगर फीस किसी की जमा करनी है तो कॉलेज का अकाउंट डिटेल देते हैं। अगर इस एकेडमी में काफ़ी बच्चे हैं, 14 बच्चों की एकेडमी की फीस जा रही है तो वो सीधा एकेडमी में फीस जाती है। मतलब हमने सेवा बांध दी है, आपने सीधा वहाँ देनी है। ये मतलब पैसे का कोई रोल नहीं है, कोई सीधा तालमेल नहीं है। पैसे का बिल्कुल भी कोई तालमेल नहीं है। हाँ, कुछ बहुत ही प्रिय ऐसे भाई बंधु हैं जो आज भी बोलते हैं हमने आपके अकाउंट में डाल दिए, लेकिन वो तब की बात है जब शुरुआत की थी। वो आज भी वो डालते हैं और उनकी डिटेल उनको मिलती है। लेकिन मैं अब हमारी एनजीओ का एक ये असूल है कि हम कभी भी पैसा हाथ में नहीं लेते हैं। हमारी पूरी एनजीओ में कोई भी पैसा हाथ में नहीं लेता है। कोई लेगा तो वो हमारी एनजीओ से नहीं है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने डोनेशन कर दिया तो वो डायरेक्ट अकाउंट में होती है, नीडी के अकाउंट में, या कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ से उसको सेवा मिल जाए। ऐसे ही कई घरों में राशन जाता है, तो उनके लिए भी जो सेवा है, हम 1 साल का पैसा डिपो तक को दे देते हैं। वो बंदा अपने डिपो से पूरे साल फ्री में राशन लेता है। नहीं तो ये चीज तो मैंने भी देखी है कि जैसे एक पेशेंट को जरूरत थी, आपने सीधा ही उनका अकाउंट नंबर दिया और लोगों को कहा कि आप कोई भी सहयोग इस अकाउंट में कर सकते हो, तो हजारों की तादाद में 24 घंटे में पैसा जो है वो बरसा। तो ये कैसे संभव हुआ? इतने लोग कैसे जोड़े आपने? ऐसे दानी सज्जन कहाँ से मिले आपको? देखो, कहने वाली बात यह है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग फंडिंग करते हैं, पैसा डालते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, आप ग्राउंड लेवल पर चलकर देखो एक बार। मतलब 6 साल जब स्टार्टअप किया था ना शुरू में अपने गांव से, तो मेरे गांव के भी काफ़ी लोग हंसते थे। आज भी उसमें से कुछ हंसते हैं जो लगते हैं, लेकिन आज ऑलमोस्ट 90% जो यूथ है वो साथ में है। उनको समझ में आ गई है कि जी ये सेवा सीधी है, ठीक है। लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने एक बंदे देते हैं, कितने एक बंदे लेते हैं। असल में हमारे पास सेवादार इतने हैं नहीं है, गिने चुने हैं, वो हमेशा रेगुलर करते रहते हैं और कुछ नए जुड़ते रहते हैं। लेकिन ये जो सेवादार जुड़े हैं, इनको जोड़ने के पीछे भी कितना पैदल चलना पड़ा है, कितना ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, कितने ज़्यादा उनको विश्वास दिलाना पड़ा है कि नहीं आपकी सेवा सीधी पहुंचेगी। आप खुद करके तो देखो एक बार। जब बंदा उतरता है, साथ में देखता है, काम करता है, तब उन्हें लगता है कि नहीं यार सच में ये जो सेवा है सीधी पहुंची है। तब जाके कहीं एक बंदा जुड़ता है बड़ी मुश्किल से। और तोड़ने के लिए कई लगे हुए हैं। तोड़ने के लिए तो इतने लोग पीछे लगे कि मतलब एक बंदा जुड़ता नहीं है, 10 आ जाते तोड़ो इसको।
तो ये चीजें हैं। तो अगर वर्तमान समय की बात करूं तो शुरुआत आपने अकेले से की थी, आज कारवां बन गया है। कितने मेंबर जो हैं सक्रिय मेंबर हैं और कितने आपके साथ जो चल रहे हैं वो मेंबर कितने सर देखिए, वैसे ऑल ओवर अगर बात की जाए डोनर्स की, मतलब अब डोनर्स उसमें ऐसे भी हैं जो रेगुलर करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आर्थिक स्थिति के मुताबिक करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका सोचा ही हुआ है कि हमने महीने में एक बार करनी है या 2 महीने में एक बार करनी है। टोटल ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार तक मेंबर्स हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं वो मुश्किल से, उनकी गिनती बहुत ही कम होती है। वो मैं आपको बता दूं मुश्किल से 5,000 होंगे। और उसके अलावा केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, मैं एक्चुअली स्टेटस लगा के रखता हूँ अपने व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप मत करो, कॉल करो डायरेक्ट। क्योंकि आपको देखा 9,000 से ऊपर मेरे व्हाट्सएप से पेंडिंग पड़े हैं अभी तक पढ़ने के लिए। मैसेजेस मैं पढ़ ही नहीं पाया हूँ 9,000, जिनमें से हमारा भी एक था। हाँ, आपने किया था मेरे को, मैं वही बता रहा था आपको। देखो 9,999 प्लस मैसेजेस पेंडिंग है अभी पढ़ने के लिए। तो इसमें कई ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि नीडी बंदों के, या इमरजेंसी, या किसी को ब्लड की जरूरत है इमरजेंसी में। अब मुश्किल हो जाती है कि मैंने वो मैसेज पढ़ा नहीं, इतने मैसेज में नहीं ध्यान रहा, या पूरे दिन का रूटीन ही इतना होता है भाग दौड़ का, और वो बेचारा कहीं ना कहीं फिर बाद में दिल में लगा लेता है कि हमें देखा नहीं, इस बंदे ने वैसे ही इतना बड़ा चैनल चलाता है, वैसे इतनी बड़ी सेवा चलाते हैं, तो हमें देखा नहीं। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आप सीधा कॉल ही करो, सीधा कॉल मैं सबकी उठा लूंगा एट ए टाइम, दिमाग में भी रहेगा। मैसेज बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें संभालना कोई छोटी चीज है नहीं, मैं ये समझता हूँ। भाग दौड़ की बात की, अभी आप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने जकड़ लिया हिमाचल को, काफी नुकसान हुआ है। सुनने में है कि आपकी टीम ने, इंडियन हेल्पिंग हैंड ने काफी राहत सामग्री यहाँ से भेजी है। किसके माध्यम से भेजी है और किस प्रकार वो सामग्री किन लोगों के लिए जो है वो दी गई? सर देखिए, रिसेंटली हमें एक्चुअली हमारी टीम के मेंबर्स ऑल ओवर हिमाचल में है ना, इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के, तो वो लोग फ़ोन करते थे। उन्होंने बताया था हमें कि ऐसे ऐसे इतनी ज़्यादा ऊपर फ्लड के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पंडोह के इलाके में, मणिकरण में, कुल्लू मनाली में। तो उन लोगों ने बताया। उसके बाद फिर हमें लोकल एक संस्था से हमारी बात हुई जो अपनी सेवा भेज रहे थे, अपनी सेवा भारती से। तो सेवा भारती के थ्रू हमने जो है सेवा अपनी पिछले हफ्ते भेजी है, एक पिकअप भर के। तो उसके बाद अभी इस हफ्ते फिर हम सेवा भेज रहे हैं ऊपर जो भी फ्लड एरियाज हैं। और फ्लड एरियाज में इसमें करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि सबको साथ में आना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर रोपड़ में आई थी बाढ़, उस टाइम भी हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा उस टाइम राशन सामग्री बच्चों के लिए दूध वगैरह गया था, और इस समय हमारे ही हिमाचल को हमारी ज़रूरत है सबकी। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे में खुले में आके दान देना चाहिए। और हमने ये भी नहीं है कि किसी से इस चीज़ में पैसे लिए हों। हाँ, पैसे जो दूर पार से लोग थे वो पैसे के माध्यम से सेवा करना चाहते थे, तो हमने उनको अपनी शॉप का, किराना शॉप जिससे हमने होलसेल में राशन उठाना था, सेवा उठानी थी, उसका नंबर दे दिया। जो उन्होंने दूर से भेजना था वो उसी के पास गए सीधा किराना शॉप में, तो वहाँ से हमने राशन उठा लेना है। और जिन्होंने राशन देना है, जो डिस्ट्रिक्ट ऊना के हैं, हम उनके पास खुद पहुँच के उनके घरों से राशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का विश्वास भी बढ़ता है कि चलो हमारी सेवा एक सही जगह जा रही है, सीधी जा रही है। तो जैसे कि अभी एक गाड़ी आप भेज चुके हैं, एक गाड़ी और भेजने की तैयारी है। कितने दिनों में और ये जो गाड़ी है वो चली जाएगी सेवा के लिए? सर ये जो गाड़ी है सोमवार सुबह निकलेगी। तो मतलब पहले तो आज निकलेगी, फिर आज पोस्टपोन करना पड़ा हमें वहाँ के लिए। तो अब सोमवार सुबह निकलेगी, मतलब 2-3 दिन अभी हैं। तो वही है कि अगर कोई सेवा देना चाहता है वो भी सामने आए। कैसे सेवा दे सकते हैं? कोई अपील करना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं कि किस माध्यम से, कैसे, या कैसे आप उन तक पहुंचे। ये सर मैं एक्चुअली पहले भी मैंने सोशल साइट पर डाला है, बताया सबको कि मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी आप सब जानते हैं, 82-192-92-803। आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऊना के आसपास हैं तो आप चाहे राशन हो, चावल हो, आटा हो, दाल हो, या बच्चों के लिए दूध जो आता है 3 महीने की पैकिंग, क्योंकि वहाँ तो वही सर्वाइव कर पाएंगे। उसके अलावा तलाइयों की ज़रूरत है उन्हें, कंबल की ज़रूरत है उन्हें, अगर वो आपके पास पड़ी हैं, वेस्ट पुरानी पड़ी हैं, तो आप वो दे सकते हैं। और आप लोग सिर्फ फ़ोन कीजिए, हमारी टीम खुद आप तक पहुंच जाएगी टाइम निकाल के वो राशन या वो सेवा कलेक्ट करने के लिए। प्रिंस जी, ये तो होगी बाढ़ का दौर जो अभी हाल में है, पर लेकिन हमने आपको पहले से देखा है लगातार। मैंने अगर बात की, पालमपुर वाला मामला था, चंबा पहुंच गए थे, एक पहाड़ी से आप काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था उस घर में, वो भी मैंने देखा है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? कैसे पहुंच जाते हैं आप चंबा, पालमपुर, रोडू, कैसे? देखिए सर, दुनिया में मैं समझता हूँ जिंदगी में ना आपने अगर कोई भी मुकाम हासिल करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है इंस्पिरेशन होना। मेरी इंस्पिरेशन मेरी खुद की बीमारी थी, मुझे कैंसर था किसी ज़माने में। तो उस टाइम चलो मेरे फादर तो सक्षम थे कि उन्होंने इलाज करवा दिया, लेकिन उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ देखा हॉस्पिटल्स में कि कोई बिना पैसे के बेचारा तड़प रहा है, कोई बिना ट्रीटमेंट के तड़प रहा है, किसी के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है या दवाई लेट हो रही है पैसे के कारण, और किसी के पास साधन नहीं है।
मतलब रात को पेशेंट आते थे, उनसे रात को मुलाकात होती थी, हम उम्र जो होते थे, और सुबह उठते थे हम तो पता लगता था वो उठा ही नहीं, वो दुनिया से ही उठ के बेचारा। तो उस टाइम दिल में ये फील होता था कि यार जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा ना, मतलब उस टाइम माइंड सेट ऐसा ही था बचपन में, जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा ना सबको पैसे बांटूंगा, ये सोचा था। अब बड़ा होने के बाद मुझे लगा कि पैसा बांटना बहुत मुश्किल है। अब चलो बांटना भी आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है, पहले हो तो हमारे पास। तो फिर धीरे धीरे माइंड सेट किया कैसे करना है, कैसे करना। छोटे मोटे काम तो कॉलेज टाइम पे करते रहते थे, पर करते करते फिर सोशल मीडिया इतना बड़ी एक पावर आ गई हाथ में, जब फेसबुक आई धीरे धीरे और सब सोशल साइट्स आई, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, सोशल मीडिया पे पूरे दिन गंद वंद देखने से तो अच्छा है, डालने से तो अच्छा है, कम से कम कोई ढंग की चीज़ डालें, उसका कोई पॉजिटिव यूज़ किया जाए। तो धीरे धीरे फिर जब करना शुरू किया तो बस वही कहानी वहीं से शुरू हुई कि एक अकेला बंदा उठा धीरे धीरे, फिर उसके बाद कारवा बन गया। पर कारवां के साथ साथ नौकरी से हाथ गवा दिया आपने। हाँ, ये एक 30,000 रुपया 40,000 रुपया आपको मिलता था, आपने नौकरी को गवा लिया क्योंकि आप इतने डूब जाते थे कि आप सेवा करने भाग जाते थे और नौकरी पीछे जो मालिक है वो परेशान हो जाते। तो क्या था वो किस्सा, सोलन का किस्सा रहा है? हाँ, वो क्या किस्सा था? काफी ज्यादा ये वायरल भी हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम। मैं घर से एक तरह से अलग ही था और उस टाइम फैमिली की काफ़ी जिम्मेदारियां थी। पर उस दिन एक ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी को मालूम चल गया कि मैं सेवा भी करता हूँ। अब उनके माइंड में क्या होता है कि ये एक एनजीओ है, यहाँ से अर्निंग पॉइंट होता होगा। अब हमारी एनजीओ का ना रजिस्टर्ड है, ना हमने कोई बैंक अकाउंट बनाया, वहाँ से कोई अर्निंग नहीं है। इवन वहाँ से मेरे जो दोस्त हैं बेचारे, उनके भी जेब के पैसे लग जाते हैं। तो कंपनी ने बोल दिया कि देखो जी ऐसा है, आप कंपनी छोड़ दो या सेवा छोड़ दो। तो मैं बॉस का हुक्म तो टाल सकता था, ऊपर वाले का हुक्म टालना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने कंपनी छोड़ दी उस चक्कर में, पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। लेकिन एक बात है कि कभी भगवान ने मेरी बाँह नहीं लगने दी कहते ना, तो वो चीज़ कभी नहीं हुई मेरे साथ। मुश्किलें भी आई, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जेब में फूटी कोड़ी है, तेल खत्म हो गया बाइक में, लेकिन जहाँ पहुँचना होता था वो पहुँचा देता था। और वहाँ से हिम्मत फिर बनती थी कि यार मेरे को बिना मेरी जेब में पैसे हुए भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया, तो मैं इस पेशेंट को या इस मरीज को या इस नीडी को कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, देखता हूँ। जब मैं उसको साथ लेके चलता था तब और ज़्यादा आसानी हो जाती थी, तब का ऊपर वाला कहीं ना कहीं से हेल्प कर देता था। नौकरी गई, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद फिर से नौकरी के ऑफर्स भी, ऐसी बात नहीं अब भी आते हैं, अब भी कहीं एक जॉब करता हूँ मैं, लेकिन एडजस्टमेंट होने में ना टाइम लग जाता है। एक ना कहते हैं ना कि बैठने में अपनी जगह सुना एक चैनल की तरफ से भी आपको ऑफर आया था 247 उन्होंने भी आपको ऑफर दिया था कि भाई आप हमारे पास आ जाओ। तो आपने कहा था कि भाई इतने में गुजारा नहीं होगा। नहीं, गुजारे की बात नहीं। एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ, अब जो मैच्योरिटी लेवल मेरे अंदर है, मैं सोचता हूँ मैं वफादारी नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। पैसा चाहे आप ज़्यादा दे देंगे, लेकिन मैं वक्त वो वाला आपको नहीं दे पाऊंगा। आपको कहीं ना कहीं वो लॉस होगा बिजनेस में, और जो रिलेशन है वो खराब होंगे। तो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जो रिश्ता है वो कायम रहे। अगर प्रिंस जी बात करूं, मैं हाल ही में अभी 3 पेशेंट्स को आप पीजीआई लेके गए थे। जब मैंने आपको फोन किया तो आप पीजीआई थे, जब मैं फिर आपको फोन करता हूं तो आप लुधियाना डीएमसी पहुंच जाते हैं। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? सर एक्चुअली मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं, मतलब मेरे घर वालों का एक कहना है कि ये होटल बना लिया मैंने या सराय बना लिए, रात बरात आता हूँ, रात बरात निकल जाता हूँ। पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, और किसी को ना मना किया नहीं जा सकता। एक्चुअली सब उम्मीद की नज़र से फ़ोन करते हैं। जब शुरू में एक केस किया था, मुझे आज भी याद है, एक आइनॉक्स विंड जो कंपनी है वो बंद हुई थी, उसका एक एम्प्लॉई था बेचारा होशियार सिंह, उसका हार्ट का वाल्व चेंज होना था, उसको 4 लाख रुपए चाहिए थे। अब नौकरी उसकी चले गई, वो बेचारा घर पे उसके 2 बच्चे थे बेचारे के, और घर में खाने के लाले पड़े थे। उस टाइम हमने कोशिश की थी कि इसके लिए पैसा इकट्ठा कीजिए, वो पहला केस था मेरा। और उस केस में जब लोगों ने हाथ बढ़ाया, सहयोग दिया, तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अगर आप करना चाहो बहुत कुछ हो सकता है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए इस चीज़ में, और फिर उसके बाद आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि मतलब आप जो लोग फ़ोन करते हैं ना, हम चाह के भी उन्हें मना नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि हम उसे वेरीफाई पूरा करते हैं जाके, खुद जाके। बीच में काफ़ी फ्रॉड केसेस आते हैं, पूरे महीने में कम से कम भी 50-60 फ़ोन आते होंगे, जिसमें से मुश्किल से 5 केसेस होते हैं। अब एमरजेंसी हर किसी को ही रहती है। अब यहाँ किसी को इमरजेंसी है, फ़ोन कर देगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। साथ ही वापस आते आते किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई मेरा ऐसा है वैसा है। अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मैं तेरा करूँगा नहीं। जब ऊपर वाले ने हुक्म किया है, जाना हर जगह, देखो क्या है, अगर करने लायक है तो आवाज़ उठा दो। ऊपर वाले की इच्छा होगी आपके अंदर, आपको अगर लगेगा ये आवाज़ ऊपर वाले की है, तो आप आओगे सामने, आप 10 रुपये में से 1 रुपया दोगे। अगर आपको नहीं लगता है, आप नहीं करोगे। मेरा काम है आवाज़ उठाना। मैं सिर्फ सही जगह पहुंचकर सही बंदे की आवाज़ उठाने में विश्वास रखता हूँ। बाकी मदद ऊपर वाला ही करता है, जैसे करता है। बिल्कुल, मदद ऊपर वाला ही करता है। अगर उसने आपको धरती पे भेजा है तो
कहीं ना कहीं कुछ सोचा होगा। प्रिंस जी, जिस प्रकार आप संस्था चला रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। मैंने कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी हुई है, मैंने कोई गवर्नमेंट का वो तो है नहीं प्रोसेस कोई। आप सीधा सा, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं अपना नाम, अपने गांव का नाम, जहाँ पे भी आप रहते हैं, और आप सीधा बोल सकते हैं ज्वाइन IHH, या फिर व्हाट्सएप पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम आपको उससे जोड़ लेंगे। करना सिर्फ आपको इतना है, आपको महीने भर में आप जितना भी कमाते हैं उसका 5% दो, मैं कहता हूँ 10 भी मत दो, 5%, और वो भी उस बंदे को डालो जिसकी हम वीडियो शेयर करते हैं आपसे। आप सीधा उसके अकाउंट में डालिए, हमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इतना भी ना कर पाए, नो प्रॉब्लम, आप अगर पैसा भी ना दे पाए तो कम से कम जो वीडियोस डाली वो शेयर ही कर दो। वो सबसे बड़ी सेवा होती है, जब आप आवाज़ कहीं और तक पहुंचा रहे हो, किसी और ऐसे बंदे तक जो शायद हेल्प कर सकता है। आपने शेयर की, आपसे वो किसी ऐसे तक पहुंच गई जिसने हेल्प कर दी। हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ। तो ऑब्वियसली आप भी भागीदार हो गए, आपने भी कर्म कमा लिए। तो वो है, सिंपल सा तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या क्या लगता है कि अब जो बाढ़ आई है, क्या आप भी इस राहत सामग्री के साथ नहीं। जाएंगे वहां, या फिर? एक्चुअली जाना साथ समझदारी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, अभी पेशेंट्स इतने हैं, और वैसे भी रास्ते खराब है, अगर चला गया फंस गया फिर यहाँ कौन देखेगा। तो गाड़ी भेज रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी हमारे सेवादार हैं, इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के जो मेंबर्स हैं वो हैं, तो उन्हीं के साथ, मतलब वो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर। तो बस हम यहाँ से गाड़ी भेज। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रिंस ठाकुर, जिन्होंने आज हमारे साथ विशेष बातचीत की, और सोमवार को हम एक बार फिर से लाइव होंगे जब इनकी गाड़ी यहाँ से राशन की भर के जाएगी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, उन हिमाचल भाइयों बहनों के लिए जो अब उम्मीद की आस लगाकर बैठे हुए हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड की ओर से। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हाँ, सपोर्ट करना ना भूलें इंडियन हेल्पिंग हैंड्स को, क्योंकि हमने इनका काम देखा है। नमस्कार।